मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। सप्तवर्षोक्त ग्रंथराज में षष्ठ अध्याय के माध्यम से आश्रव तत्व का विवेचन प्रारंभ हुआ है। जीवों के अंदर जो आश्रव अनेक भेदों के साथ चलता है, उसका अनेक तरह से विवेचन किया जा रहा है। इन्हीं आश्रव के भेदों में क्या और अंतर पड़ता है और वो अंतर किन कारणों से पड़ता है, इस बात की जानकारी के लिए एक आगे का सूत्र आ रहा है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेषः। कहा जा रहा है कि ये जो आश्रव है, इस आश्रव में जो विशेषता आ जाती है, किसी के लिए वो आश्रव कुछ विशेषता को प्राप्त हो रहा है, तो वो किन कारणों से हो रहा है। तो इन चीज़ों में विशेषता होने से आश्रव में विशेषता आ जाती है। तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव शब्द जो अंत में दिया है, वह इन सब शब्दों के साथ जोड़ना है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। फिर उसके बाद में इन चार चीज़ों के अलावा एक पांचवा और है अधिकरण, और एक छठवां है वीर्य। ये 6 चीज़ें हैं, और इन सब के साथ में भी फिर विशेष शब्द आपको सबके साथ जोड़ना है। सबसे पहले है तीव्र भाव विशेष। तीव्र का मतलब होता है किसी भी कसाय के आवेश से जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो तीव्र भाव कहलाते हैं। एक तो सामान्यतया भाव बने रहना, चलते रहना, और जब कभी तीव्र कसाय की उदीरणा होती है तो उस उदीरणा में बाहरी कारण भी होते हैं और अंतरंग कारण अपने खुद के परिणाम होते हैं। तो उन सब दोनों कारणों के कारण से जो एक आवेश भीतर से आ जाता है, जिससे कि उस कसाई की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, और वह कसाई क्रोध मान माया लोभ में से कोई भी हो सकती है। उस कसाई की आवेग की जो तीव्रता है, उसी को यहाँ पर तीव्र भाव विशेष के रूप में जानना। सामान्यतया कषायों का उदय सभी जीवों में होता है, और वह अगर किसी कारण विशेष के साथ में नहीं है तो वह एक सामान्य से उदय रूप तो कषाय का भाव हमेशा सबके चला करता है। लेकिन जब तीव्र कषाय का भाव होता है तो वह परिणाम खुद को भी समझ में आता है। वह परिणाम जिसमें कि उस कसाई के आवेग को वह रोक नहीं पाता, अथवा वह कसाई का आवेग उसे भीतर ही भीतर बहुत पीड़ित करता है, तो वही कसाई का आवेग यहाँ पर तीव्र भाव विशेष के रूप में लिया जाता है। यह तीव्र भाव विशेष होगा तो आश्रव भी विशेष होगा, आश्रव विशेष होगा तो बंध भी विशेष होगा। फिर दूसरा आता है मंद भाव विशेष। तीव्रता का अभाव ही मंदता है। कसायों की तीव्रता नहीं होगी तो मंदता के साथ भी आश्रव तो होता रहेगा, लेकिन वह आश्रव मंद भाव विशेष के कारण से वह आश्रव विशेष कहलाएगा, कि वह कसाई की तीव्रता से होने वाले आश्रव की अपेक्षा से अति अल्प वह आश्रव है, और उसमें जो स्थिति हैं, अनुभाग हैं जो अशुभ रूप में हैं, वो भी उसमें अल्प होंगे। यह मंद कषाय के माध्यम से
मंद भाव उत्पन्न होते हैं और मंद भावों से होने वाला जो मंद आश्रव है ये भी जीवों में चलता रहता है। अब अगर आप देखें कि अगर यहाँ पर तीव्र और मंद भावों में अगर हम देखें तो तीव्र भाव जो होता है, अगर सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो कसाय का तीव्र भाव पंचेंद्रिय जीव में ही होगा। अगर हम देखें मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन बांधता है, मिथ्यात्व में कौन सबसे ज़्यादा बंद करने वाला होता है, तो वह पंचेंद्रिय संगी जीव ही होता है। एक इंद्रिय जीव में हम कहते जरूर हैं कि कसाय की बहुलता के कारण से वह एक इंद्रिय पर्याय को नहीं छोड़ पाता, लेकिन करने की अपेक्षा से जो तीव्रता आती है वह संगी पंचेंद्रिय जीव में ही होती है। तो जो संगी पंचेंद्रिय जीव है वही तीव्र कषाय कर सकता है, वही तीव्र आश्रव और तीव्र बंध कर सकता है। एक इंद्रिय जीव का तो आश्रव बंध बहुत हल्का होता है, बहुत थोड़ा होता है। तो यह ध्यान में रखते हुए कि तीव्र कषाय से तात्पर्य यहाँ पर करने से है, होने से नहीं है। हो जो रहा है वो तो एक इंद्रिय विकलेंद्रिय जीवों में पंचेंद्रियों की अपेक्षा से स्वभाव से ही बहुत कम स्थिति वाला बंद होता है और कम आश्रव होता है। तो यह ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर तीव्र भाव का तात्पर्य संक्लेश परिणामों से है, और जो संक्लेश परिणाम संगी पंचेंद्रिय जीव मिथ्या दृष्टि जीव करता है वह परिणाम और कोई नहीं कर सकता। अगर तीव्र अनुभाग का भी बंद करता है तो वही जीव करता है। ये तीव्र स्थिति का बंध, उत्कृष्ट स्थिति का बंध और उत्कृष्ट अनुभाग का बंध, ये भी जो है तीव्र कसाय के माध्यम से होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर तीव्र का मतलब है जो संगी पंचेंद्रिय है, मन सहित है, वह जितनी कसाय कर पाएगा वो बिना मन वाला नहीं कर पाएगा, है ना। और बिना मन वाले जीव के अंदर जो कसाय का उदय होगा वह उसकी केवल बाहरी परिस्थिति के कारण से, बाहरी परिस्थिति के कारण से होगा, और वह तीव्र कसाय के उदय में जो मन का संयोजन होता है उसी के कारण से यह तीव्र भाव में वह तीव्र अनुभाग का बंध और स्थिति का बंध करता है, यह जानना। तो ऐसे समझें कि अगर कोई संगी पंचेंद्रिय जीव भी है तो भी उसके अंदर स्थिति बंध ऑटोमेटिकली जो है ज़्यादा ही हो रहा है, किसकी अपेक्षा से, जो बिना मन वाले हैं उनकी अपेक्षा से। शॉर्ट में इतना ध्यान रखें, है ना। हम चाहे कितना ही अच्छा परिणाम करें, चाहे हम कितने ही शांत हों, लेकिन फिर भी हमारे अंदर उन जीवों की अपेक्षा से अधिक स्थिति अनुभाग का बंध होता ही है और वह निरंतर चलता रहता है। और कर लिया तब तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो ये तीव्र भाव विशेष और मंद भाव विशेष का यह अंतर ध्यान में रख करके आगे कहा जा रहा है ज्ञात भाव विशेष। एक ज्ञात भाव, ज्ञात माने हमें पता है, जानबूझ करके करना। एक तो जान करके किसी के लिए कोई अभिप्राय रखना कि यह हम उसको मार रहे हैं या यह मर जाना चाहिए, इस तरह का भाव भी ज्ञात भाव में आ जाता है। जानबूझ करके जैसे हिंसा का भाव देखा जाता है वैसे ही झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनके प्रति भी जो है जानबूझ करके कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, ये ज्ञात भाव में आता है। हमें पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमें पता है कि हम चोरी कर रहे हैं, हमें पता है कि हम कुशील में प्रवृत्ति कर रहे हैं, हमें पता है कि हम परिग्रह को ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, और फिर भी जो है हम कर रहे हैं। तो यह ज्ञात भाव कहलाता है। तो इस ज्ञात भाव से भी अधिक कर्म का बंध होता है बजाय उसके जिसको कि पता नहीं है, अज्ञात भाव से। तो अज्ञात भाव में आ जाता है एक तरह से प्रमाद जन्य भाव या अज्ञान जन्य भाव, है ना। तो एक तो जो है वो भूला हुआ है, प्रमाद का मतलब होता है वो किसी मतलब भ्रम में पड़ा हुआ है या भूला हुआ है, तो उसे पता नहीं है, तो उसके लिए उस पाप में पाप है ये उसे पता नहीं है।
तो उस कारण से उसके पाप के आश्रव में जो अंतर होगा वो, और जिसको ज्ञात है उसको जो अंतर होगा वो, उन दोनों में अंतर आएगा। जो भी किसी अपनी जाति विशेष में उत्पन्न हुए हैं और जिनके यहाँ पर जिस तरह से हो रहा है, तो वो उनका अपना एक मतलब ट्रेंड बना हुआ है और वो ट्रेडिशनल भी है। तो उसमें जो उनके लिए आश्रव होता है वो एक सामान्य तरीके से अलग चलता रहता है, क्योंकि वो उसी में पैदा हुए हैं, उन्हें पता नहीं है। जब पता हो जाता है कि नहीं ये गलत है और इस तरीके से नहीं भी करें तो भी हम जी सकते हैं, इस तरह से नहीं भी करें तो भी हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं करना, तो वह ज्ञात में ही आ जाता है। जानबूझ करके जो प्रवृत्ति होती है, पता होने के बावजूद भी हमें वह अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होने के कारण से होती है, तो वो भी ज्ञात भाव में ही आता है। तो ये ज्ञात भाव और अज्ञात भाव में एक बारीकी अंतर है, इसको समझना भी है। और ज्ञात भाव में अगर देखा जाए तो पांचों ही पापों में आपको देखना होगा कि पांचों ही पापों में ज्ञात भाव से कौन कौन से कर्मों के आश्रवभूत भाव हम करते रहते हैं। अज्ञात, अज्ञानता का दोष तो यही है कि जो प्रमाद है या उस शुभ के प्रति जो अनादर है, यही अज्ञानता का दोष है कि उस अनादर या प्रमाद के कारण से आपको उसका ज्ञान नहीं हो रहा है या आप नहीं कर रहे हुए ज्ञान, यही अज्ञानता का दोष है। तो जिसको यह ज्ञान होता है वह भी अपने आप में इस तरह की जब प्रवृत्ति करता है तो वह ज़्यादा पाप आश्रव का कारण होता है। ये एक बात समझने की है। इसलिए ज्ञात और अज्ञात में ये नहीं समझना कि अभी तक हमें जानकारी तो थी नहीं, अब जानकारी मिल गई तो अब ज़्यादा पाप लगेगा। समझ आ रहा है ना? कुछ लोग इसके क्या अर्थ लगाते हैं, अभी तक तो हमें जानकारी थी नहीं कि भाई ये चीज़ें भक्ष्य हैं कि ये चीज़ें अभक्ष्य हैं, कि ये नहीं खाना चाहिए इसलिए नहीं खाना चाहिए। अब हमें इसीलिए तो हम जान नहीं रहे थे, अब जान लिया, अब नहीं छूट रहा है, तो ज्ञात भाव के कारण से थोड़ा ज़्यादा पाप का आश्रय होएगा। तो ये भी ध्यान रखें कि अगर हम इस तरह की चीज़ों को जानबूझ करके भी अगर हम अनदेखी करते हैं, हम बुद्धि वाले हैं, विवेक वाले हैं, और फिर भी अपना इसमें विवेक नहीं लगाना चाहते हैं, बुद्धि नहीं लगाना चाहते हैं, तो ये भी हमारे लिए उसी ज्ञात भाव में ही है कि हम जानबूझ करके अंधे बन रहे हैं। ये समझाने के लिए, अगर आप कर रहे हो और करने के बावजूद भी मान लो आपका करने का वैसा भाव नहीं था, लेकिन फिर भी आपसे वैसा हो गया, तो भी वो आपके ज्ञात भाव में आएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे कि हम कोई भी हिंसा तो नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमसे हो गई, है ना, तो भी वो ज्ञात भाव में आया, क्योंकि आपको पता है कि मेरे कारण से हो गई। आप कहीं से भी गुजर रहे थे, चल रहे थे, या कोई भी चीज़ें आपने कहीं से उठाई रखी और उसमें जो है मतलब उसमें कोई भी जीव का घात हो गया। अब आपको बाद में पता पड़ा कि अरे मैंने ये चीज़ें ऐसे उठा करके पटक दी थी, या ऐसा हमने इसको घसीट दिया था, इसके कारण से जीव यहाँ पर पिच गया होगा, मर गया होगा, आपको पता पड़ गया। तो ये जो अब आपको बाद में पता पड़ा, ये भी आपका ज्ञात भाव ही कहलाएगा। हाँ, तो जो चीज़ हमारे ज्ञान के साथ आ रही है और उसमें हमारे लिए जो भाव आ रहा है वो हमारे ज्ञात भाव में आएगा। अज्ञात में तो हमें ज्ञान ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, वो उसका नाम अज्ञात है। और जहाँ हमें ज्ञान दिया जा रहा है, हम अगर इस कारण से बच रहे हैं कि नहीं भैया ज्ञान ले लेंगे तो ज़्यादा पाप का आश्रय होगा, ये तो पढ़ लिया है, समझ आ रहे हैं ना, और इसलिए हमें ज्ञान नहीं लेना, तो वो भी आपका ज्ञात भाव ही है, वो तीव्र आश्रय है जिसके कारण से आप सही को समझना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि यही अज्ञान एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है कि हम सही को सही और गलत को गलत नहीं समझने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरह के आश्रव के भावों में जो एक परिवर्तन आता है, उसी के कारण से आश्रव में भी परिवर्तन आ जाता है। ये ज्ञात और अज्ञात भाव के बीच का जो भाव है वो सबके लिए होता है। जो व्रत ले लेते हैं, वो चाहे अड़ुव्रती हो चाहे महाव्रती हो,
सबको अपने अपने क्राइटेरिया के अनुसार सबको पता होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपके लिए श्रावकाचार पढ़ाया जाता है, मुनि महाराज के लिए मूलाचार होता है, उन्हें पता होता है कि इसमें कैसा करने के लिए लिखा है, और फिर भी हम जानते हैं और नहीं करते हैं, तो वो भी हमारे ज्ञात भाव में ही आता है। कोई भी तरह का श्रावकाचार, उसके अतिचार आपको बताए गए हैं और वह आपके ज्ञान में भी हैं, और फिर भी आप उस तरीके से कर रहे हैं, तो वो भी सब ज्ञात भाव में ही आता है। फिर यहाँ पर एक अधिकरण विशेष बताया गया। अधिकरण का मतलब होता है आधार, है ना। यद्यपि उसके विषय में आगे सूत्र आ रहा है। अधिकरण के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए आगे खुद आचार्य महाराज कुछ बताएंगे कि दो प्रकार के अधिकरण हैं, जीव और अजीव, और उनके माध्यम से आश्रव विशेष होता है, तभी उसका आप उस अच्छे से विवरण समझ सकेंगे। और फिर एक आता है वीर विशेष। वीर का मतलब होता है कोई भी द्रव्य हो, उसकी जो अपनी एक शक्ति होती है, उसका नाम वीर विशेष कहलाता है ना। यानी अजीव पदार्थ की भी शक्ति होती है और जीव पदार्थ की भी शक्ति होती है। तो कोई भी अगर जीव है तो जीव में उसकी भाव शक्ति है, वो भाव शक्ति उसमें किस भाव शक्ति के साथ में वह उस पाप में प्रवृत्ति कर रहा है, यह उसकी प्रवृत्ति उसके अपनी उस शक्ति के अनुसार। और जो अजीव पदार्थ हैं उनकी भी अपनी शक्ति होती है कि वह उन अजीव पदार्थों की भी शक्ति कितनी बना रहा है और वह उस शक्ति से किस तरह से काम ले रहा है। तो यह शक्ति विशेष के कारण से भी पाप में अंतर पड़ जाता है। एक आदमी मान लो जिसका अंतरंग से देखा जाए सहनन इसका बहुत कम हो, है ना, और एक व्यक्ति ऐसा हो जिसका सहनन बहुत अच्छा हो। सहनन माने अंतरंग जो अस्थि विशेष की शक्ति होती है, जैसे वज्र सब नाराज सहनन आदि जो 6 प्रकार के सहनन बताए जाते हैं। तो इसी के अनुसार अगर हम विचार करें तो वो आदमी जो उत्कृष्ट सहनन वाला है वो ही इतना बड़ा पाप कर पाएगा अपनी शक्ति के कारण से कि वही जो है 7वीं नरक की आयु का बंद कर पाए। ये उसकी शक्ति विशेष है। मतलब कि स्त्री और पुरुष में देखा जाए तो स्त्री भी 7वीं नरक के योग्य आयु का बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास में इतनी उत्कृष्ट शक्ति नहीं होती है। तो जहां इस तरीके की शक्ति होगी वहां इस तरीके के भाव विशेष होंगे और इसी के कारण से आश्रव विशेष भी होंगे। और एक जो है कमजोर सहनन वाला व्यक्ति है तो वह कितना भी क्रोध करे, कितना भी कुछ करे, हिंसा करे, उसके अंदर वह पाप का आश्रव इतना अधिक नहीं होगा जितना कि एक समर्थ व्यक्ति के अंदर होगा। ये कहलाता है शक्ति विशेष। इसी के कारण से आश्रव में भी भेद पड़ जाते हैं। और जो विशेष बात है अधिकरण के विषय में वो आगे खुद बताया जा रहा है। अधिकरणम जीवा जीवाः। अधिकरण यहां पर 2 प्रकार से बताया जा रहा है, एक जीव अधिकरण और एक अजीव अधिकरण, है ना। जीव भी आधार बन जाता है पाप के लिए और अजीव पदार्थ भी आधार बन जाते हैं पाप के लिए। तो जीव के माध्यम से होने वाला जो अधिकरण है वह कितने पापों के रूप में किस तरह से होता है, इसके लिए आगे कहते हैं आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कसाय विशेषैः त्रिश्चतुश्चैकशः। हाँ, आद्य का मतलब है पहला जो जीवाधिकरण है वह समरंभ समारंभ आरंभ, ये 3 भेद हुए। योग मन वचन और काय, ये 3 भेद हुए। कृत कारित अनुमत, ये 3 भेद हुए। और कषाय क्रोध मान माया लोभ, ये 4 भेद हुए। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 3 और 4, है ना, ये हो जाते हैं 108। ये 108 प्रकार के ये आश्रम हैं जो जीव के आधार से होते हैं। इनको जीव अधिकरण कहा है, माने जीव ही इसका आधार है। ऐसा लोग पूछते हैं ना कि हम अगर उस सीमा में नहीं भी जा रहे हैं तो हमें यहाँ बैठे बैठे उसका पाप कैसे लग जाएगा। तो पाप इसलिए लगेगा क्योंकि आपका वह नहीं करने का या वहाँ नहीं जाने का संकल्प नहीं है। और जब तक संकल्प नहीं होता
तब तक ये सब चीज़ें संभव हैं। कृत कारित अनुमोदना, क्रोध मान माया लोभ आदि कषाएं, मन वचन काय से चेष्टाएं, समरम समारंभ आरंभ की क्रियाएं, ये सब कुछ आप कभी भी कर सकते हो। कर नहीं रहे हो ये बात अलग है, लेकिन नहीं करने के लिए आप संकल्पित नहीं हो। इसलिए इन आश्रवों को रोकने वाला जीव अपने आप को संकल्पित करता है कि मैं, अगर अब यहाँ पर देखो आप, अगर 108 भेद हैं तो उन 108 भेदों के जब हम भंग बनाएंगे तो देखो कैसे बनते हैं, है ना। और अगर हम उनमें से किसी भी भंग में कोई कमी लाते हैं, है ना, भंग माने वो जो उसके हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो वो जो है अगर हम उसमें से कम कर देंगे तो हम कितने तरीके से कम कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने शुरू किया पीछे से, कषाय है, क्रोध कषाय, है ना, क्रोध कषाय कृत, है ना, मनोयोग से समरंभ करना, ये पहला एक भेद बना, ठीक है। फिर क्रोध कषाय कृत वचन योग से समरंभ करना, फिर क्रोध कषाय कृत काय योग से समरंभ करना, ठीक है। फिर इसके साथ में अभी समरंभ के साथ हो गया, फिर क्रोध कषाय कृत मनोयोग के साथ समारंभ करना, क्रोध कषाय कृत वचन योग के साथ में आरंभ करना, क्रोध कषाय कृत काय योग के साथ में समारंभ करना। ये 3 समारंभ के साथ भेद बन गए। ऐसे ही 3 भेद आरंभ के साथ बनाए, है ना। क्रोध कषाय कृत मनोयोग के साथ आरंभ करना, क्रोध कषाय कृत वचन योग के साथ आरंभ करना, और क्रोध कषाय कृत काय योग के साथ आरंभ करना, ठीक है ना। अब जो भी समरंभ समारंभ आरंभ हो रहा है उसमें कृत के साथ हो रहा है तो इतने भंग बन जाएंगे। ये कृत के साथ बन गए इतने भंग, है ना, कितने, 9 भंग ये कृत के साथ बन गए। अब इसी के लिए इसी के साथ कारित के साथ बनाना, है ना, फिर अनुमत के साथ बनाना, तो ये क्रोध कषाय के साथ बन गए 27, ठीक है। फिर मान कषाय के साथ भी ऐसे 27, माया कषाय के साथ भी 27 और लोभ कषाय के साथ भी 27, कितने हो गए, 27 को 108 ऐसे हो गए, है ना। अब हम ये देखें कि अगर हमें इन 108 प्रकार के आश्रवों में से किसी आश्रव से रोकना है तो हमें सबसे पहले कहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मन में तो है, लेकिन मन में भी कहाँ पर। सबसे पहले अगर हमारा कोई भी पाप का आश्रव शुरू होता है तो वह तो कषाय से शुरू होता है ना। कषाय से फिर योग में आता है, योग से फिर समरंभ समारंभ आरंभ में जाता है, और फिर उसके बाद में कृत कारित अनुमोदना के भेद से वह वर्गीकृत हो जाता है ना। अब अगर आपको रोकना है तो देखो, कृत कारित अनुमोदना ये बाहरी भेद हैं। भीतर तो क्रोध कब आ जाएगा, मान कब हो जाएगा, माया कब हो जाएगी, लोभ कब हो जाएगा, ये तो आपकी पकड़ के बाहर है, ठीक है ना। मन वचन काय हमेशा चलते रहेंगे, ये भी आपकी पकड़ के बाहर है। पकड़ क्या सकोगे आप, तो पकड़ने की चीज ये है कि हम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, या करने वाले की अनुमोदना कर रहे हैं। यहां पर हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ पहले। तो ये अनुमत और कारित, इसको भी हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम पाप के आश्रमों पर ध्यान दें तो। महाव्रतों में हो जाता है और भी कोई मतलब नहीं रहता, बिल्कुल न्यूट्रल मोड पर जो है बस अपना थॉट प्रोसेस ले आना, ये जो है उस आश्रव को रोकने का सबसे अच्छा उपाय होता है। अब जब तक आदमी के अंदर ऐसा कोई संकल्प नहीं होता तब तक उसके लिए उस संबंधी आश्रव होता ही रहता है। बहुत अच्छी नई व्याख्या आपको बताई जा रही है ताकि आप समझ सकें कि अनुमति हमारी उस चीज से जुड़ी हुई है। अगर कहीं पर कोई भी चीज आपके लिए उपयोग में भले ही नहीं आ रही, आप उसको अपने लिए उपयोग नहीं कर रहे हो, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए भी आपका
एक समर्थन है, अनुमति के रूप में है, या आप उस विषय में निषेध परक भाव नहीं रखते हो, तो ये भी आपका अनुमति का भाव है, अनुमोदना का भाव है। निषेध नहीं कर रहे हो ना। जैसे मैं चमड़ा नहीं पहन रहा फिर भी मेरा चमड़े का त्याग नहीं है, तो वैसे ही जो भी चमड़ा नहीं पहन रहा है तो उसके लिए भी आप यही कहोगे कि हाँ भैया तुझे भी त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप त्याग का निषेध कर रहे हो। समझ आ रहा ना। या जो चमड़ा किसी भी तरीके से उपयोग में ला रहा है तो उसके लिए भी आप मना नहीं करोगे, भाई तुम्हें ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए, ये इस तरीके से चमड़े की ये चीज़ों को नहीं पहनना चाहिए, तुम नहीं कह सकोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए भी वैसा करने में नहीं आ रहा है। तुम अपने लिए मौन रखे हुए हो, लेकिन उसके लिए भी तुम रोक नहीं पाओगे। क्यों नहीं रोक पाओगे? क्योंकि आपके अंदर निषेध करने का भाव क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसके अनुमत हो रहे हो, अनुमोदना है, आपकी मानसिक सम्मति है उसमें, है ना। ये चीज समझने की है। ये इस तरह से हम इन आश्रमों से अपने आप को बचाते हैं। इसीलिए जैन दर्शन में हर चीज जिसका कि आपका उपयोग नहीं है, आप उसका संकल्प लेंगे तो वह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपके आश्रम के द्वार बंद हो जाएंगे और आप पाप से बच जाएंगे। आश्रम भीतर है और इन्हीं सब प्रक्रियाओं से चल रहा है जो जीव के आधार से चलता है ना। ये जीवाधिकरण। फिर एक अजीब अधिकरण भी है, निर्वर्तन, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर्द्वित्रिभेदा, परम। परम माने बाद का, है ना। जो जीव अधिकरण था उसके आगे जो था अजीब अधिकरण, उसके ये भेद हैं। निर्वर्तन यानी रचना विशेष, है ना। इसके भेद बताए गए हैं दो, जो सूत्र में दिए हैं दो। इसमें होते हैं मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। तो मूल गुण निर्वर्तना का मतलब होता है कि जैसे शरीर है, वचन है, मन है, प्राण और अपान, है ना, इनको विशेष रूप से इनकी निर्वर्तना होना, रचना इनकी करना, या इनकी रचना विशेष जैसे हो सकती हो वैसे करना, ये जो है अजीब अधिकरण रूप निर्वर्तना मूल गुण निर्वर्तना में आ जाती है। इसमें ऐसा समझ में आता है कि वैसे तो परिभाषाओं से कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी चिंतन से ऐसा समझ में आता है कि जैसे शरीर है या वचन है या मन है, कोई भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के साथ हम कभी कभी खिलवाड़ करते हैं या हम इन्हें अपने तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, या किसी को देख करके हम भी वैसा ही इन चीज़ों को बनाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो इस तरीके की जो ये रचनाएं हम करने के लिए उद्यत होते हैं, वो रचनाएं हमें लगता है कि ये अजीब अधिकरण रूप इस मूल गुण निर्वर्तना में आती हैं। प्राण और अपान के साथ भी होता है। जो हठ योग होता है उसमें प्राण और अपान की भी रचना विशेष की जाती है ना। लगातार अगर आप तरह तरह के श्वास उच्छ्वास रोकने बंद करने की क्रियाएं करते हैं तो ये भी उसी रचना में आ जाती है कि हम कुछ अपना अलग से बनाना चाह रहे हैं। जो हमारे पास है वो अलग है और जो हम बना रहे हैं वो इस मूल गुण निर्वर्तना में आएगा। ऐसा मुझे थोड़ा समझ में आता है इसकी व्याख्या करने में, है ना। अन्यथा आचार्यों की परिभाषा से कुछ क्लियर ज़्यादा नहीं होता। उन्होंने केवल 5 भेद लिख करके छोड़ दिए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन हमें इसी तरीके से करना उचित समझ में आता है ना। अगर किसी को समझ में ना आए तो बस मेरे पास छोड़ देना, ये मेरा है अपना चिंतन है, ज़्यादा उसको माथापच्ची नहीं करना, है ना, नहीं तो फिर तुम्हारी मूल गुण निर्वर्तना में आ जाएगा। और उत्तर गुण निर्वर्तना में कुछ रचना विशेष जो हम दूसरी कर रहे हैं, अपने शरीर वचन इन सब चीज़ों को छोड़ करके कोई चीज़ें बनाना, पेंटिंग बनाना, बनवाना, करना, है ना, ये सब जितने भी आप चित्रकारी लेप्य कर्म होते हैं, दीवालों पर भी जो ये तरह तरह की डिजाइनें बनाई जाती हैं, ये सारी की सारी ये जो है इसी उत्तर गुण निर्वर्तना में आ जाती हैं, है ना, ये सब रचना विशेष। इसके आगे निक्षेप बताया गया जो 4 प्रकार का होता है ना। एक होता है अप्रत्यवेक्षित निक्षेप। इसमें क्या होता है कि बिना देखे हुए चीजों को रखना उठाना, ये अप्रत्यवेक्षित निक्षेप कहलाता है, हाँ? और एक होता है दुष्प्रमष्ट नाम का निक्षेप, जिसमें कि आप किसी भी तरह से परिमार्जन तो कर रहे हैं लेकिन वो बुरी तरीके से कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो आप कोई भी झाड़ू लगा रहे हैं या कोई भी पोंछा लगा रहे हैं, आपको पता है सब जीव हैं यहाँ पर, फिर भी आप घसीटते जा रहे हैं, पानी फैलाते जा रहे हैं, है ना, कह रहे हैं हम साफ कर रहे हैं,
तो ये दुष्प्रमष्ट निक्षेप कहलाते हैं, ये पाप आश्रव के कारण होते हैं। फिर तीसरा होता है एक सहसा निक्षेप, है ना। कहीं भी चीज़ों को हम बहुत जल्दी में हैं, अचानक से हमने कुछ भी उठा करके कहीं पर भी रख दिया, कहीं पर पटक दिया, है ना। कोई भी चीज़ें थी, जैसे मान लो आगे कोई चीज़ लगी है, दीवार के पीछे जगह थी, है ना, आपने एकदम से उस पर सामने से प्रेशर डाला, वो दीवार से जो है वो चीज़ हट गई, लेकिन उसके पीछे कोई छिपकली थी, कोई जीव था, तो वो आपने देखा नहीं, उसके लिए टाइम था नहीं, तो वो कहलाएगा सहसा निक्षेप, है ना। या कोई भी चीज़ें बहुत जल्दी कहीं से भी सडन आकर के पटक देना, जैसे बच्चे आते हैं घर में आते ही से एकदम से बस्ता फेंकते हैं ना, ये सहसा निक्षेप कहलाता है, ये पाप आश्रव का कारण होता है ना। फिर एक होता है अनाभोग। अनाभोग में क्या होता है कि आप देख भी नहीं रहे हो और प्रमार्जन भी नहीं कर रहे हो, और फिर भी आप कोई भी चीज़ें उठा करके कहीं पर भी रख रहे हो, पकड़ रहे हो, तो ये सब चीज़ें जो है उस अनाभोग निक्षेप में आ जाती हैं। तो इस तरह के निक्षेपों से भी पाप का आश्रव होता है, अजीब अधिकरण के माध्यम से हो रहा है, अजीब उसके लिए आधार बन रहा है। जो चीज़ आपने उठाई और जिसके ऊपर रखी वो भी अजीब है, जो उठाई वो भी अजीब है, लेकिन वो प्रवृत्ति आपकी इस अजीब के साथ हो रही है, इसलिए वो अजीब अधिकरण कहलाएगा। इसी तरीके से फिर एक चीज़ दी आगे संयोग, इसके भी दो भेद बताए जाते हैं। एक संयोग होता है खान पीने की वस्तुओं का संयोग, जिसके कारण से भी पापाश्रव होता है। ऐसे कोई भी संयोग करना जिनसे कि जीवों की उत्पत्ति हो जाए, है ना। जैसे कि आपने तेल, राई वगैरह, ये सब नमक वगैरह सब मिला करके अचार बनाया, है ना, और फिर जो है उसको 8 दिन तक उसको हिलाते रहे रोजाना और घोंटते रहे, तो ये बन गया एक संयोग। क्या संयोग? जिसके माध्यम से खूब जीवों की उत्पत्ति होगी। या कोई भी जो है अमर्यादित चीज़ें हो गई, दही है ना, या दही बड़ा है, ऐसी भी कोई चीज़ें जिनके संयोग होने पर ही जीव की उत्पत्ति हो जाती, द्विदल जिसको बोलते हैं, ये सब अन्नपान संयोग में आ जाते हैं। इसके माध्यम से भी रोग होते हैं, इसके माध्यम से भी जीवों की उत्पत्ति होती है और स्वास्थ्य भी नुकसान होता है, तो ये सब इसमें आ जाता है। और एक होता है उपकरण संयोग। उपकरण संयोग में कोई भी चीज़ें जो कहीं, जैसे ठंडे बर्तन में कुछ रखा हुआ है, उसी में आपने कुछ गर्म बर्तन वाली कोई चीज़ डाल दी, या गर्म बर्तन को उसी ठंडे बर्तन में डाल दिया, तो एकदम से जो ये ठंडा गर्म होता है, ये भी जो है जीवों के वध के लिए कारण होता है। तो इस तरह का उपकरण संयोग भी होता है, जिसके माध्यम से कई बार जो चीज़ें केवल उपकरणों के संयोग में आने के कारण से ही खराब हो जाती हैं, है ना। खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कोई भी प्लेट है, कुछ भी है, अगर आपने नीचे उसको देख करके साफ करके किसी चीज़ पर नहीं ढका, तो वो प्लेट जहाँ रखी थी वहाँ पर जितने प्रकार के कोई भी जर्म्स होंगे या कोई भी धूली वगैरह होगी, वो जब उसके ऊपर रख दी जाएगी तो उसी की वाष्प से वो सब गिर करके उसके अंदर आ जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? ये उपकरण संयोग के कारण से आपने कोई भी जो है कीटाणु उस भोजन में पहुंचा दिए। तो ये सब संयोग जो हमारे लिए असावधानी से जीवों के घात के लिए हों या अपने घात के लिए हों, वो सब इसमें आ जाता है। ये पापाश्रव के लिए कारण हो जाता है। पाप का मतलब जिससे अपने को दुख मिले। कोई भी ऐसे उपकरण, अपने ही घर में कोई चीज़ें लगी थी, समझ आ रहा है, एकदम से शॉर्ट सर्किट हुआ और हम ही उसमें जल गए या अपनी चीज़ें जल गईं, वो हमारे लिए घात का कारण बन गई। उपकरण संयोग इसी का नाम है। कोई भी तरीके के सिलेंडर हैं, ये सब चीज़ें हैं, ब्लास्ट होती हैं कभी ना कभी, कुछ ना कुछ सिस्टम कहीं भी थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ और कुछ भी जो है उससे कोई भी घटना घट गई, तो वह भी उपकरण संयोगी कहलाएगा। फिर आप बाद में सोचते हो अच्छा इससे इस कारण से हो गया। तो ये उपकरण संयोग भी एक तरह से पाप आश्रव का कारण इसलिए हो जाता है। पाप का मतलब जो आपको दुख देने वाला हो, इस शॉर्ट में ऐसा समझना। और अंत में एक और चीज़ है निसर्ग, जिसको कि 3 भेद से कहा गया है, मन, वचन और काय। इन तीनों की जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं उनको यहाँ पर निसर्ग कहा जाता है, क्रियाएं। तो मन की और वचन की और काय की, तीनों की जो एक मतलब दुर्भाव के साथ में, दुष्टता के साथ में जो एक्टिविटी हैं, इनको यहाँ पर निसर्ग कहा गया है। तो ये भी जो है पाप आश्रव के लिए अजीब अधिकरण में इनको लिया गया है। इस तरह से जीव और अजीब अधिकरण विशेष को जान करके और उसके साथ साथ जो ज्ञात अज्ञात भाव और तीव्र मंद भाव
और जो वीर विशेष बताया गया, इन सबको जान करके अच्छे तरीके से समझ करके आपको अपनी प्रवृत्तियां करना है ताकि आप पाप आश्रव से बच सकें, है ना। ये सामान्य रूप से आश्रव का व्याख्यान यहाँ तक हो जाता है। अब आगे जो होएगा वो अलग अलग कर्मों की अपेक्षा से बताया जाएगा, जिसको बाद में बताया जाएगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।